अगर अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय क्रूशियल चल रहा है। और वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम लोग मंजिल के बहुत करीब हैं। और जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी टीम्स है या छोटी भी टीम है, वो भी बहुत एक्साइटेड है। मैं लगातार कॉल सुन रहा हूँ, मैसेज भी देख रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ, और महसूस कर पा रहा हूँ कि ये लोग बहुत एक्साइटेड है। कल लगभग पूरी रात हम लोगों ने काम किया है, और काम के साथ साथ एंजॉयमेंट भी किया है, इसलिए कि आज अगर कर लिया तो कल को हम लोग आराम से बैठ के खाएंगे। और जो काम नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय के अंदर उनको काम करना पड़ेगा, और हम एंजॉय करेंगे। तो मर्जी आपकी है कि अभी काम कर लें, बाद में बैठ के एंजॉय करें, या बाद में करना है, लेकिन अभी काम करेंगे, बहुत सारे फायदे हैं इसके। और एज यूजुअल हमारी मैडम बताएंगी ही इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं एक बार गाइड कर देता हूँ। कुछ लोग हैं कि जो उनके मुझे नाम याद हो गए। हुसैन अली जी ने रोज हैंड रेज करता है, तैयब जी ने रोज हैंड रेज करता है। तो आप लोग हैंड रेज ना करें। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, मनीष जी को, राहुल जी को, या मुझे, सिर्फ इन 3 लोगों को आप डायरेक्ट में भेजिए। और एक ही सवाल को तीनों लोगों को ना भेजिए, उसका जवाब नहीं मिल पाएगा। किसी एक को भेजेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। वीडियो आपकी बंद रहनी चाहिए, हैंड रेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे को होस्ट आपको रिमूव कर सकते हैं, आपको इस रूम से निष्कासित भी किया जा सकता है। तो आज की जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है, एमसी है प्रोग्राम की, वो सुमन जांगड़ा जी हैं। मैं सुमन जी से रिक्वेस्ट करूंगा आके मंच को संभालें और आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं आगे। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक सुनील यू। सर। फर्स्ट ऑल, मेरा नाम सुमन जांगड़ा है। आई एम फ्रॉम इंडिया और स्टेट पंजाब। बहुत अच्छा फील करते हैं जब 1 बज जाता है, तो एक नई एनर्जी फील होती है ना। सो गाइस, जितने भी न्यू गेस्ट हैं सभी का मोस्ट वेलकम है, और जितने भी यहाँ पे रिस्पेक्टेबल सीनियर और अभी अवेलेबल हैं सभी को नमस्कार मेरी ओर से। अभी सारा कुछ सुनील सर आपको बता चुके हैं। देखिए, अगर आप एक अच्छे इंसान, आप में समझ है, वही है। मतलब एक चीज है, सोचने वाली मनुष्य है हम। भगवान ने हमें बनाया तो सोच तो रखी है ना। मतलब हम कुछ डिफरेंट है, दुनिया से अलग है। मतलब अलग, मतलब जानवर ये वो उन सारी चीजों से हम एक अलग उसमें है। तो ऑब्वियसली बात है, ये मैनर्स वाली चीज हमें ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए। मतलब बार बार डेली बेसिस का वही क्या, मतलब बोलने वाले जो भी यहाँ पे स्पीकर्स रहते हैं वो भी आपको एक ही चीज बोलते हैं, ये नहीं करना, आपका ऑडियो नहीं ओपन होना चाहिए, है ना, नाम आपका ठीक से होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, डेली बेसिस है। जिसको नहीं भी पता ना, अपने साथ अगर आप न्यू गेस्ट को भी यहाँ पे इनवाइट करते हो, जो डेली बेसिस आ रहे हैं वो ओके, जो नहीं आते, जो डेली बेसिस यहाँ पे न्यू पर्सन को अपने साथ लेके आते हैं, तो गाइस आप उनको भी गाइड कीजिए करें कि वो भी इन रूल्स को आगे बताएं, और न्यू गेस्ट ऑटोमेटिक ही इन चीजों को फॉलो करें, ताकि हमारा भी टाइम खराब ना हो। सो फर्स्ट ऑल तो आप अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। बिना जिंदगी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक हेल्दी फिटनेस होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, बी केयर ऑल ऑफ यू। आज का हम सेशन शुरू करते हैं। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं तो, क्योंकि हमारी जो ये कंपनी है, इंटरनेशनल बेस्ड कंपनी, आपको पता ही चल गया होगा जितने भी लोग हैं यहाँ पे डेली बेसिस ऐसा कुछ अपडेट्स आता है, ऐसा कुछ अपडेट्स आता है। मतलब काम करने की जो स्पीड है ना, ऑटोमेटिक वो कई गुना बढ़ जाती है। और कल एक और हमारा न्यूज़लेटर नया आ चुका है। वो क्या है, कैसे, कुछ क्या नई चीजें आई हैं, आप सुन लोगे तो। लास्ट सेशन एक तो, मतलब जो भी यहाँ पे आते हैं ना, अपने आप को एंड तक बना रखिए, और अपने साथ डायरी पेन तो हमेशा ही मीटिंग में लेके बैठे हैं, ताकि आपको जो भी यहाँ पे सिखाया जाता है, जो भी बताया जाता है, वो नोट डाउन आप जरूर करें। सो सुनील सर, हम इनवाइट करते हैं हमारे जो मेंटोर हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जिनसे बहुत कुछ ज्यादा सीखने को हमें मिलता है। उनके बारे में जितना भी मैं मतलब कहूँ तो उतना ज्यादा कम है, उतना ज्यादा कम है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हम सबके सीनियर मेंटोर
एक डायनामिक पर्सनैलिटी, उनका कम्युनिकेशन, उनका समझाने का जो तरीका है वो माइंड ब्लोइंग है। आपको पता ही चल जाएगा जब आप उनको सुनोगे। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ आज के हमारे जो यहाँ पे प्रेजेंट सर हैं, चंदन सर को। चंदन सर को वेलकम। चंदन सर, मोस्ट वेलकम सर। जी सर, जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आज मुझे आप इस मंच पे बोलने के लिए आमंत्रित किए, मौका दिए। ये सब हमारे सब लोग हमारे फैमिली का एक अंग है, और हम हर समय आके लोगों को यही गाइड करना चाहते हैं कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का मेन मोटो क्या है। न्यूज़लेटर आया है और बहुत प्रसन्न हुए हम कल न्यूज़लेटर को देख के, और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे टीम के जैसे पिछले 8 10 12 लोगों ने जो अचीव किया है, और इसमें कम से कम 7 से 8 लोग अचीव करें वो हमारी टीम से। तो चलिए, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कि साधुवाद देता हूँ कि आप लोग इस मंच पे आए और मुझे सुनने के लिए। सबसे पहला लाइन मैं बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा जग जाइए। अभी जो जगने का समय है ना, आ गया है। अभी तक हम लोग सो रहे थे। आज जैसे मैंने अपना अलग से 5 और 6 7 ग्रुप मैंने क्रिएट किया। किसका? जो मेरे डायरेक्ट में लगे हुए हैं और जो एक्टिव हैं, 7 ग्रुप मैंने आज क्रिएट किया। उसमें केवल और केवल वो लोग हैं जो मेरे टीम से हैं, मेरे मतलब मेरे पर्सनल डायरेक्ट में हैं वो। उन लोगों से, बहुत लोगों से बात भी किया, तो बहुत सारे लोगों का मुझे प्राप्त हुआ कि ये लोग अपना ही हाँ मेरे रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। मैंने उनको जगाया, उनसे बात किया। आज पूरे दिन मैं केवल फ़ोन पे लगा रहा और सब लोगों से बात करता रहा, क्योंकि मुझे अपनी टीम में, मैं तो सबको, सब जितनी भी इंडिया की टीम है, जितने भी लोग हैं, वो सब मेरी अपनी टीम है। मैं सबको अपना टीम मानता हूँ। लेकिन कुछ इनकम के लिए कुछ हम लोगों ने अपने नीचे भी लोग क्रिएट किए थे, उनसे मैंने आज बात किया। बहुत सारे लोग, मतलब 90% बोलूँ तो ही हाँ मेरे रजिस्ट्रेशन नहीं करे, उनको पता ही नहीं है, वो सो चुके हैं। फिर मैंने उनको आज जगाया जगाया, उठाया, थोड़ा थोड़ा हिलाया उनको, बोला ही हाँ मेरा रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बोला वो क्या होता है सर? बोला यार आप मेरे टीम से हो ना? बोला हाँ सर, आप ही की टीम से हैं। बोला यार एक हिया में रजिस्ट्रेशन करा लो, ये ऐसे ऐसे होता है। फिर मैंने उनको लिंक भेजा, ग्रुप बना के लिंक शेयर किया। देखता हूँ कितने लोग उसमें से जगते, नहीं तो फिर कल जगाना शुरू करूँगा। मैं सभी लोगों को एक चीज़ बताऊँगा ये न्यूज़लेटर का अपडेट देने से पहले। सबसे पहले अपने माइंड सेट कर लीजिएगा कि हम एक स्टार्टअप कंपनी में हैं। जैसे बहुत सारे कंपनियों, स्टार्टअप कंपनियों में जो काम किए होंगे ना, उनको पता होगा एक्चुअली कि स्टार्टअप कंपनी क्या होती है। गौतम बाली जी को यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत कम लोग जानते होंगे, जानते भी लोग होंगे। गौतम बाली बहुत ही बड़ा नाम है उनका। 2004 जून 1 जून 2004 को एक स्टार्टअप कंपनी के बारे में सोचे थे, 3 4 लोगों को लेके, जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे थे, उनके क्लोज फ्रेंड थे, उनको लेके काम करने के लिए सोचा उन्होंने कि यार हम किसी की कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी एक कंपनी स्टार्ट करें। और स्टार्टअप में क्या होता है ना कि लोगों को बड़ी ही कठिनाई होती है। स्टार्टअप कंपनियों के अगर किसी उसे मिलिए जिसको लॉन्ग टर्म चलना है, उसको बड़ी कष्ट होते हैं। हमने तो स्टार्ट किया, उसके बारे में हम आपको जिक्र करेंगे। तो गौतम बाली जी 5 6 लोगों को लेके कंपनी स्टार्ट किए थे। उन 5 6 लोगों से काम करते 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 आज, मतलब इस इंडिया में उस कंपनी का परचम बुलंद है। इस इंडिया में उस कंपनी का परचम बुलंद है। और गौतम बाली जी के जो राइट हैंड थे और लेफ्ट हैंड थे, 2 लोग थे। एक तो दीपक सूद जी थे, एक कंवरवीर सिंह जी थे। मैं अगर नाम ले रहा हूँ, मैं उस कंपनी का नाम केवल नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जितना मैं हिंट दे रहा हूँ सभी लोग यहाँ समझ जाएंगे। जून 2004 को इस कंपनी की नींव रखी गई। जून 2004 को। उसके पहले वो सोच रहे थे कि यार मैं भी अपना कंपनी स्टार्टअप करूँगा, ये करूँगा, इस कंपनी में मैं कितने दिन किसी के नीचे काम करूँ। तो हाँ हाँ अंकुर जी, अंकुश जी, सबको पता है। धन्यवाद, आप बताए उसके लिए धन्यवाद। तो गौतम बाली जी के 2 राइट हैंड दीपक सूद और कंवरवीर सिंह, इन्होंने इस कंपनी को स्टार्टअप 2004 से लेके 2007 तक इस कंपनी को कोई नहीं जानता था।
कोई भी उस समय बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई, बहुत बड़ी कंपनियां मार्केट में आई और चली गई, लेकिन इस इंसान का देखिए, ये इंसान टिके रहे। ये इंसान बहुत सारे लोगों को, और 8-10 लोग आए उनको लेके ये टिके रहे, क्योंकि इनको भरोसा था अपने ऊपर। सबसे बड़ा चीज़ होता है, इनको अपने ऊपर भरोसा था। आज देखिए, आज 7वें वर्ल्ड में 7वें लेवल की कंपनी है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की हम वो करें तो 7वें लेवल की कंपनी है वर्ल्ड में। तो एक दिन में दोस्त ये नहीं बने थे। अगर गौतम बाली सोचते कि मैं 2004 में स्टार्ट किया, 2005 में जो लोग 2004 में ज्वाइन किए थे गौतम बाली को डिस्टर्ब करने लगते, बोले यार तू निकम्मा है, तू ये है, निठल्ला है, तेरा कंपनी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, ये हुआ वो हो गया, हम ये कर जाएंगे वो कर जाएंगे, हम लूट गए, बर्बाद हो गए, पैसा लगा के ये हो गए। तो हो सकता है कि गौतम बाली की कंपनी इतने अच्छे लेवल पर नहीं आती। मैं और स्टार्टअप किया था 2003 में। एक कंपनी को हम लोग स्टार्ट किए थे, छोटे लेवल पे स्टार्ट किए थे, और कंपनी थी एक्चुअली 98 की। कपड़ा सेल करती है, विमल की कपड़े, बहुत सारे कोट पैंट लोगों ने पहने होंगे उस कंपनी के। तो हम लोग भी स्टार्टअप किए थे 2003 में। तो उस कंपनी में हमें यही था कि ये 9,000 का सामान लोगों को सेल करना है। अब उसमें कुछ था भी नहीं, कपड़ा था, कपड़ा सेल करना था, तो हमें थोड़ा सा बेकार भी लगता था। लेकिन 2009 से 2003 से 2014 तक हम उसमें खिंचाते रहे, अच्छे लेवल में पहुँचे, वर्क किए। जो हमारे वहाँ सीनियर थे मिस्टर संजीव कुमार जी, उनकी आज एक कंपनी के मालिक हैं। वो भारतीय सेना में भी रह चुके हैं, एक सिपाही से रिटायर होकर आज एक कंपनी के मालिक हैं। उनके साथ हमने काम किया था। वो मेरे सीनियर थे, इस एमएलएम में मेरे सीनियर थे, फर्स्ट सीनियर वही थे। बहुत कुछ सिखाया वो हमें, बहुत कुछ सिखाते थे। उनका एक बात करने का, आज भी उनका वो वीडियो देखेंगे तो उनका एक अलग सा मोटो ही अलग रहता है। तो वो हमें सिखाते थे कि कैसे काम करना है। हमारे से 2 साल 3 साल सीनियर थे, लेकिन सिखाते थे हमें, हम सीखते थे। सबसे बड़ी चीज़ है कि सीखना अगर आप छोड़ दिए तो ज़िंदगी में आपका कुछ भी भला नहीं हो सकता है। तो फिर हम लोग का जर्नी वहाँ से आगे बढ़ता गया। और 2014 में फिर संजीव कुमार जी, जैसे गौतम बाली जी सोचे ना, गौतम बाली जी किसी कंपनी के बहुत बड़ा नाम था गौतम बाली जी का, किसी कंपनी का। वो कंपनी अमेरिका से है और वर्ल्ड वाइड कंपनी है। वो एमएलएम में नंबर 1 है। आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि एमएलएम में नंबर 1 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कौन है। उसके गौतम बाली जी बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े। और वहाँ से उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, और आज देखिए इनका नाम है। कितने लाख लोग इनके नीचे काम कर रहे हैं, इनकी कंपनी में काम कर रहे हैं, कितने लाख लोगों को रोजगार दिया इन्होंने। फिर ठीक है, तो संजीव कुमार जी की टीम में हम लोग थे। तो उन्होंने बोला 2013 में उन्होंने मूड बना लिया था कि हम अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे। तो 2014 में पैसा लेके उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। दिल्ली में द्वारका में ऑफिस है अपना। पहले एक झोपड़ी से स्टार्ट किए थे, झोपड़ी से स्टार्ट करने के बाद आज महल बनाए, उसी कंपनी के लिए महल बनाए। वहाँ पे द्वारका में आप देखेंगे तो अप्रोक्स 2000 स्क्वायर फीट में ऑफिस है, और बहुत बढ़िया है, 3 मंजिला ऑफिस है। वहाँ सब कुछ वहीं पे होता है, सेमिनार वगैरह भी वहीं पे होता है, ऑफिस का मीटिंग वगैरह सब वहीं पे होता है। लेकिन 2014 में जब वो स्टार्ट किए ना, तो उनको बड़ी ही समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं। जितना पैसा लगाए थे वो पैसे का उथल पुथल होने लगा, इधर से उधर होने लगा। जो नॉन पेशेंस वाले आदमी थे, नॉन पेशेंस, जिनको पेशेंस नहीं था एक्चुअली, हिम्मत टूट जाता है ना लोगों का, बहुत जल्दी हिम्मत टूटता है। मैं तो एक फौजी बैकग्राउंड से हूँ, मेरा हिम्मत कभी नहीं टूटता है, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि हमारे किसी भाई को अगर गोली लग जाती है या हमें भी गोली लगी है तो हम वहाँ पे रुके नहीं, हम आगे बढ़े, हमें हमारा टारगेट के ऊपर हम जाते रहे। हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे, हम कभी भी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखे, ना वहाँ देखे ना यहाँ देखे। तो होता है ना, मैं उस कंपनी का देखा हूँ, मैं गौतम बाली जी के साथ तो नहीं देखा हूँ, लेकिन उस कंपनी का मिस्टर संजीव कुमार जो कंपनी स्टार्ट की है, द्वारका में है ऑफिस, बहुत बड़ा ऑफिस है। और 2014 से लेकर 2021 7 साल से कंपनी धमाकेदार चल रही है, और गवर्नमेंट का फेवर। आप देखिए उस कंपनी का इसमें फॉर्ब्स मैगजीन के अंदर संजीव कुमार का नाम है
इन्होंने इतने इतने हजार युवाओं को रोजगार दिया है इंडिया में, इतने सारे लोगों को रोजगार दिया उन्होंने इंडिया में, ठीक है। तो लेकिन स्टार्टअप 2014 का स्टार्टअप हमने देखा था संजीव कुमार जी को, मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी कि मैडम के गहने तक भी गिरवी रखने पड़े थे उनको कंपनी स्टार्ट करने के लिए। मैडम के अपने गहने गिरवी रख के वो काम करना शुरू किए थे। सब मान लीजिए हमसे पैसा लिए, किसी से पैसा लिए, कितने दिन तक कोई उधार दे सकता है भाई? कितने दिन तक वो करेगा? बाकी आगे जान खाने लगेगा। बैंक से लोन मिलेगा नहीं, छोटे मोटे लोगों को बैंक से लोन नहीं मिलता है। बैंक से लोन मिलता है उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी बैकग्राउंड हो। तो हम लोग का बैकग्राउंड क्या है? हम लोग का बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी है और बैंक हमें जाते ही 5-6 करोड़ का लोन दे देगा। हमारे पास तो वही है, 1-2 लाख रुपया रहता है, उसी से हम काम चलाते रहते हैं। ज़्यादा ज़्यादा हो गया तो साल में 20-25 लाख का हो गया तो बहुत है, उससे ज़्यादा तो हमारे पास नहीं है। तो बैंक हमें तो 5-6 लाख लोन भी देता है। अगर हम चाहेंगे कि 5-6 करोड़ रुपया लोन ले किसी कंपनी को स्टार्ट करने, कोई नहीं देगा हमें, कोई नहीं देगा। तो संजीव कुमार जी की हालत हमने देखी थी वहाँ पे, कितने खास्ता हालत थी। तो संजीव कुमार जी का एक मुझे चीज़ आज भी याद है, जो संजीव कुमार जी के, हेलो आवाज़ आ रही है सर? जी हाँ सर, जी जी सर। सर। जी मैम। संजीव कुमार जी का एक चीज़ मुझे याद है, वो बोलते थे कि चंदन ठीक है, कोई बात नहीं, कंपनी नहीं चलेगी, तुम लोग तो रहोगे मेरे साथ, ठीक है। कंपनी हो सकता है कि मेरे पास ऐसा कंडीशन आ जाए घर चलाने के लिए पैसे ना रहे, मैडम के गहने ऑलरेडी गिरवी है, मेरे ज़मीन पूरी प्रॉपर्टी पूरी गिरवी है, तो तुम लोग तो रहोगे, कंपनी नहीं रहेगी, कोई बात नहीं, हम और तुम तो रहेंगे, कुछ और स्टार्ट कर लेंगे और हिम्मत रखेंगे तो मिलेगा, मंजिल तो मिलेगा ही मिलेगा। हिम्मत रखेंगे तो मंजिल तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मंजिल नहीं मिलेगा। और उन्हीं की एक बात हमें याद आती है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ये बातें मुझे उनकी हमेशा याद रहती है, ये बातें मुझे हमेशा उनकी याद रहती है। 2016 तक उस कंपनी को स्टार्टअप में लगा था। अब 2 साल समझ लीजिए कि वो लोग कैसे होंगे जो एक ऑलरेडी ये कंपनियों के ट्रिपल डायमंड से छोड़ के और एक कंपनी स्टार्टअप कंपनी में ज्वाइन किए थे। 2 साल कैसे अपना घर चलाए होंगे? 2 साल उन्होंने अपना घर, 2016 तक तो उस कंपनी का नामो निशान नहीं था, कोई नहीं जानता था। 2016 तक तो उस कंपनी को लाले पड़े रखे थे अपना पेट भरने के लिए, हमारे जैसे लोगों को खाना खाने के लिए। चलिए हम कहीं पे जॉब लगे थे, हम वहाँ से खा लेते थे, लेकिन जो जहाँ पे हमने लाखों रुपए लगाया था एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप कंपनी में पैसा लगाया था हमने, तो वहाँ से हम कैसे घर चलाएंगे बताइए? हमने अपना पैसा 5 लाख 6 लाख जो हमारे पास था, जो हमारी औकात थी, जो हमारा पॉकेट का लेवल था, हम उस हिसाब से उस कंपनी में दिए थे, और उस पैसे की भी गारंटी नहीं थी कि हमें मिलेगा। मान लीजिए कंपनी किसी कारणवश डूब जाती, हमारा वो भी पैसा जाता, लेकिन ये था कि कोई बात नहीं, हम तो हैं। और 2016 के बाद धीरे धीरे हम लोगों ने उसका प्रचार प्रसार शुरू किया, प्रोडक्ट बेचना शुरू किए, प्रोडक्ट बेच के मतलब जिनको नहीं भी ज़रूरत था उनको भी प्रोडक्ट बेचा हमने। ऐसे लोगों का हमारा सर्किल में प्रोडक्ट बेचे जिनको ज़रूरत नहीं था। लेकिन आज उस कंपनी को राष्ट्रपति पुरस्कार, होम मिनिस्टर से कितने अवार्ड, प्रधानमंत्री से अवार्ड, फोर्ब्स मैगजीन में उनका फोटो, ये सब चीज़ आज उनको देख के हमें खुशी होती है। हम मिलते हैं तो ऐसे गला मिलते हैं एकदम। आज उनका देखिए स्टेटस देख लीजिए, राजस्थान में जयपुर जोधपुर में अपना घर, ठीक है। उनका संजीव कुमार जी क्या बता रहे हैं हम,
जो सब चीज़ गिरवी पे था। दिल्ली में ऑफिस के लिए अपना भी घर वहाँ पे, मुंबई में अपनी फ्लैट 3 BHK के 2-2 फ्लैट मुंबई में है उनका, पूना में 3 फ्लैट, संजीव कुमार जी की अपनी अपनी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, और उनके बच्चों के पास तो क्या नहीं है आज की डेट में। ठीक है, तो ये स्टार्टअप दौर का एक कहानी मैंने बताया आपको कि स्टार्टअप दौर में कितना प्रॉब्लम आता है किसी कंपनी के स्टार्ट। तो ये जो कंपनी है ना दोस्त, अब बताइए उस कंपनी में बहुत सारे लोग अब ज्वाइन होते हैं, बहुत फोटो खिंचवाते हैं, बड़े बड़े सेमिनार वेमिनार के फोटो भेजते हैं, लेकिन वो उन्होंने नहीं देखा जो एक्चुअली चीज़ देखना चाहिए था, उन्होंने नहीं देखा। लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप स्टार्टअप में आए हैं, स्टार्टिंग में आए हैं इस कंपनी में। ये स्टार्टअप कंपनी है, ये नहीं कि चल रही थी हम तब ज्वाइन किए, तब तो आप देखिए ना, एक इस महीने या अगले महीने से कितने सारे लोग आएंगे और खूब फोटो खिंचवाएंगे। किसके साथ? सुनील शर्मा जी के साथ फोटो खिंचवाएंगे, गजाला जी के साथ फोटो खिंचवाएंगे, सुमन जी के साथ फोटो खिंचवाएंगे। लेकिन ये लोग के साथ फोटो क्यों खिंचवाएगा कोई? मनीष जी के साथ फोटो क्यों खिंचवाएगा? क्योंकि ये स्टार्टअप में आए थे, मंच इन्हीं को मिलेगा, मंच पे यही खड़े होंगे। जब कंपनी का घोषणा होगा कि यहाँ पर सेमिनार है, यहाँ पर, तो इन्हीं को, अब मैं कहीं जाऊंगा तो इन्हीं को याद करूंगा ना कि ये मेरे राइट हैंड थे, ये वो लोग हैं जो स्टार्टअप में हम मेरे साथ थे, मैं इन्हीं को याद करूंगा। मुझे क्या पता कि ये अपना ये क्या नाम है उनका, सुरेंद्र जी कौन है, मुझे उनके बारे में नहीं पता है ना, उनके बारे में नहीं पता है। धर्मेंद्र सिंह कौन है, मुझे इनके बारे में नहीं पता है। ये तो आज भी पूछ रहे हैं कि ऐड कब से स्टार्ट होगा, तो मुझे इनके बारे में क्या पता। मैं तो कभी याद करूंगा तो इन महारथियों को याद करूंगा ना, जो मेरे साथ थे। मैंने बोला कि पूर्व को मैंने पश्चिम बोला तो ये उसी को पश्चिम मान के चल दिए, बोला हाँ ये पश्चिम है, किसने बोला पश्चिम नहीं है? अगर मैंने बोला उत्तर को कि दक्षिण है तो दक्षिण मान के चल दिए। तो इन लोगों को ही मैं भी याद करूंगा, और कंपनी भी, कंपनी के पास अगर लिस्ट भेजना होगा तो मैं इन्हीं का नाम भेजूंगा। मुझे क्या पता दूसरे के बारे में, मेरे साथ ही नहीं थे वो। स्टार्टअप के बाद तो बहुत सारे लोग आएंगे टाई बेल्ट लगा के और फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन अभी स्टार्टअप के टाइम में जो इसके पिलर को मजबूत करने के लिए, पिलर का अगर थोड़ा भी हिलता है तो ये खड़े हो जाते हैं। मैं पिलर बन के खड़ा हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, भार आएगा तो बराबर कंधे पे आएगा, ये खड़े हो जाते हैं वहाँ पे अपने कंधे को लेके। इनको बहुत कुछ मिलेगा, इनको सब कुछ मिलेगा। जो आज भी शक की निगाह से आते हैं, कंपनी में मीटिंग सुनते हैं, चले जाते हैं, अरे भाई मेरे जग जाइए, जगने का समय आ गया है। स्टार्टअप कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आप मीटिंग को सुनिए, अगर अच्छा लगता है तो ज्वाइन कर जाइए, और नहीं तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर बैठे अगर 500 लोग चाहें तो एक दिन में हम स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, अब हीहा के अंदर रजिस्ट्रेशन चल रहा है, मैंने हीहा से स्टार्ट ही किया था। हीहा के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी लोग सोए हुए हैं। आप झकझोरिए अपने डाउनलाइन वाले को, फर्स्ट लेवल वाले को झकझोरिए। आप लोग जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं झकझोरिए उनको, झकझोर दीजिए उनको कि भाई जग जा, हिया के अंदर रजिस्ट्रेशन करा ले, तू भी अपना एक ग्रुप बना। आप 6ठे 7वें लेवल वाले को ग्रुप में मत ऐड कीजिए, आप फर्स्ट वाले को पहले ग्रुप में ऐड कीजिए। ऐसा एक ग्रुप बनाइए आज ही। इस मीटिंग को ख़त्म होते ही आपके सभी लोगों के पास एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके, चाहे आपके डायरेक्ट में 2 ही लोग हैं, जब उनका हिया में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उनको बोलिए कम से कम 10-10 डायरेक्ट कीजिए, और उनका भी हिया में रजिस्ट्रेशन कराइए। एक बार देखिए लीडर बोर्ड में नाम तो आना चाहिए आपका, एक बार लीडर बोर्ड में नाम तो आना चाहिए। लीडर बोर्ड देखिए, कभी आईडी ओपन करके लीडर बोर्ड में क्या होता है, हिया के अंदर रजिस्ट्रेशन बताया जाएगा आपको कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है। तो चलिए कुछ मैं आपको कल का न्यूज़लेटर के बारे में अपडेट दे देता हूँ। न्यूज़लेटर में मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत ही साफ़ सुथरा में जो लिखा हुआ है उसमें। शेयर के बारे में जो था कल वो ख़त्म हो चुका है, अब वहाँ से शेयर आपको नहीं मिलेगा। शेयर का कल लास्ट दिन था, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये अपना वो गांठ मान लीजिएगा कि सर मेरा शेयर नहीं आ रहा है, कॉइन नहीं आ रहा है। अब शेयर के लिए कल, फ्यूचर शेयर के लिए कल लास्ट डेट था, अब आपको आगे नहीं मिलेगा।
कंपनी बोलती है, कल हमारा अरुण सर से बात हो रहा था, तो अरुण सर से मैंने पूछा कि सर कब तक ये हिया वाला, कब तक ये पता नहीं चल रहा है, ये कैसे स्टार्ट होगा। अरुण सर एक सिंपल सा मुझे जवाब दिए और मुझे बहुत पसंद आया वो जवाब, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। कि अरुण सर बोले कि चंदन पांडे, अगर आप एक स्कूल का निर्माण करते हैं, आप एक स्कूल के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो अपने आप को समझ लीजिए, सचिव वगैरह जो भी समझ लीजिए, स्कूल को आपने ज़मीन एक्वायर किए, बिल्डिंग बना दिए, खूब टाइल्स वगैरह, मार्बल, खूब चेयर कुर्सी सब लगा दिए, गार्ड रख दिए, सब कुछ, स्कूल बस रिक्वायरमेंट थी 200 वो भी रख दिया आप। 5,000 लड़कों का एडमिशन आपने करवा दिया, प्रचार करवा करवा के। एक प्रिंसिपल को नियुक्त किया आपने, प्रिंसिपल को आपने बोला ये 5,000 लड़के मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, ये टीचर इतने हैंड ओवर कर रहा हूँ। लिस्ट में आप केवल लिस्ट दे रहे थे कि ये देखिए, ये लिस्ट, ये एडमिशन, आप कंप्यूटर खोल के दिखा दिए, ये देखिए आपके स्टाफ, ये देखिए आपके बच्चे। लेकिन वो बच्चे, वो स्टाफ कब आए थे? स्टार्टअप दिन में अपना एडमिशन करा के चले गए थे। वो धीरे धीरे कुछ और भी आ रहे थे, करा रहे थे, चले जा रहे थे, करा रहे थे, चले जा रहे थे। जो लोग उस स्कूल के निगरानी में थे, जो लोग उस स्कूल के टचअप में थे, वो तो उनको पता था कि आज स्कूल का हो गया, अभी प्रिंसिपल भी नियुक्त हो गए। अब उन लोगों ने फटाफट अपना वो करा दिया, प्रिंसिपल के पास जाके अपने हाजिरी लगा दिए। क्लास में अटेंड हुआ तो 2-2 3-3 विद्यार्थी आ गए क्लास में। तो प्रिंसिपल ने सचिव को बुलाया, बोला सर ये क्या है? आपने तो बोला 5,000 और यहाँ दिखाई दे रहे हैं हर क्लास में 2-2 3-3, यानी टोटल 100 भी नहीं कंप्लीट हो रहे हैं। ये कहाँ गए विद्यार्थी? कैसे विद्यार्थियों को पकड़ूं मैं? आपने तो यहाँ दे दिया मोबाइल नंबर, ये मैं कहाँ से पकड़ूं? तो अब सचिव को दिमाग आया कि अरे यार, इनको तो मैंने जगाया नहीं। फिर उन्होंने फिर से एक अनाउंसमेंट शुरू किया, जग जाओ, उठो, जग जाओ, सवेरा हो गया मेरे भाइयों एवं बहनों, जब ये सवेरा हो गया, जग जाओ। तो हिया के अंदर भी वही हुआ है, लोग एक्टिव नहीं हैं। यहाँ पूछ रहा है जा लाइफ स्टाइल से, ठीक है हमने आपका ग्राफ देख लिया, आप इतने सारे 28 लाख से ऊपर, 28.5 लाख से ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, लेकिन लोग हैं कहाँ? मुझे भी तो एक बार कंफर्म करा दीजिए आप। बस वहीं पर ये गाड़ी अटकी हुई है, ठोकर पे। उस ठोकर पे को निजात दिलाने के लिए आप सभी लोग एक बार गाड़ी को पुश कर दीजिए, वो ठोकर से पार हो जाएगी, गाड़ी स्टार्ट होके वे अपने रनवे पे चलना शुरू कर देगी और स्मूथली तरीके से। कभी आप दिल्ली आगरा हाईवे पे आइएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाता है। गाड़ी में बैठिए, एकदम लगता ही नहीं कि कब आगरा शुरू हुआ था, कब दिल्ली आ गया। नॉन, कोई ठोकर नहीं। एक बार वो आगरा से जब सिटी से क्रॉस हो जाती है तो एक ठोकर आता है बड़ा, उस ठोकर से निकलती गाड़ी अपने वे में उस वे में चलेगी गाड़ी आपकी। अगर आप ये ही हा के अंदर स्टेशन करा दिए तो जग जाइए, अभी सवेरा है, जग जाइए, अभी समय है, जग जाइए। अपने डाउनलाइन को जगा दीजिए, झकझोरिए उनको। जहाँ तक आपका 7वें लेवल है, 8वें लेवल है, जहाँ तक आपका दिखाई देता है कि वहाँ तक मेरे आदमी हैं, उनको जगा दीजिए। कंपनी ने तो मात्र 50% बोला 3 मिलियन नहीं, 1.5 मिलियन कर दो, तब तो मुझे पता चल जाए कि मैं आपको ऐड देना शुरू करूं। ये है कल के न्यूज़लेटर का सबसे मुख्य पॉइंट, सबसे मुख्य बिंदु, कि आपके शेयर बंद हो चुके हैं। हिया के अंदर 1.5 का रिक्वायरमेंट है, कल का मिला के 6.5-7 लाख के करीब में हुआ है अप्रोक्स। कल का जिस स्पीड में हुआ, सब लोगों ने किया, तो इसके हिसाब से 6.5-7 लाख के करीब में हुआ है। वो भी हमें ग्राफ जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्दी हम दे देंगे उस ग्राफ को भी। सेकेंड है कि कंपनी ने अब एक प्रतियोगिता जारी किया है। ये किसके लिए कर रही है कंपनी? मैं तो बोलता हूँ मैं तो नहीं कर पाता। हम भी स्टार्टअप कंपनी में थे, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम इतने सारे, एक सर्वर को मैं बताऊं कि एक सर्वर को हमें इंस्टॉल करने में दिल्ली में लगभग 2 करोड़ रुपया लगा था। सर्वर को परमिशन, सर्वर बनाने, ये सब बहुत सारा करने में 2 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। कंपनी के पास 6 सर्वर, वो भी इंटरनेशनल है। हमारी कंपनी तो, जिस कंपनी का हम स्टार्टअप में हम खुद मिले थे उस कंपनी को काम करने के लिए, तो वहाँ पर मात्र 2 करोड़ रुपया लगा था मात्र। इस कंपनी के तो 6 हैं, वो भी इंटरनेशनल हैं। कितना पैसा खर्चा किया होगा, कितना पैसा खर्चा किया होगा। फिर कितने लोगों को आईफोन बांट दिया, कितने लोगों को क्या पता नहीं क्या क्या बांट दिया। मैं तो इतना नहीं बांट पाता मेरे भाई, मैं तो इतना हमारी नहीं है कि हम बांट पाते। अगर कंपनी के हम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कुछ भी होते, कंपनी के एमडी होते, कुछ भी होते, तो हम इतना नहीं बांट पाते। हम बोलते कि कोई बात नहीं, स्टार्ट होने दीजिए, जब स्टार्ट होगा तब हम बांटेंगे।
लेकिन कंपनी तो स्टार्टअप से पहले ही इतना बांट चुकी है। एक एप्पल मोबाइल का रेट है 1,50,000, एक आईपैड का रेट है 75,000। मेरे टीम से 12 लोगों को मिला है आईपैड और अपना वाउचर, 50-55 हज़ार के तो वाउचर मिल गए उनको। 500 यूरो के मिले, 500 यूरो का उन्होंने 50 वाउचर खरीद लिया, पीवी वाउचर। 50 का कितना हो गया, 55,000 रुपया हो गया, और वो 75,000 वो हो गया। और कुछ तो ऐसे मेरे दोस्त हैं, अनिल कुशवाहा जी हैं या दुबे जी हैं, इन्होंने तो थोड़ी बहुत आईडी अपने नीचे डायरेक्ट एक्टिव की थी और इनको भी मिल गया। तो कंपनी कितना बांट रही है भाई, बाप रे। मतलब मैं इसका कोई अंदेशा नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। अभी बोल रही है कि प्रतियोगिता ऐसा रख दिया, ऐसा प्रतियोगिता कौन रखता है भाई? ये कंपनी आपको देने के लिए आई है, इसलिए सब प्रतियोगिता रख रही है। अब प्रतियोगिता किस टाइप का है कि 1 से लेके 10 विजेताओं को आईफोन 12, आईफोन 12 24 मई तक जो भी 1 से 10 व्यक्ति ही हमें मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन करा देंगे, उन 10 व्यक्तियों को कंपनी की तरफ से आईफोन 12 से सम्मानित किया जाएगा और एक जा लाइफ स्टाइल की कैप से सम्मानित किया जाएगा। अब बताइए, अब तो बोल रहा है कि केवाईसी मत कीजिए, पहले हिया में रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। उसके लिए यहाँ तो पैसा भी नहीं लग रहा, हम तो बिजनेस भी नहीं दे रहे हैं। हो गया बिजनेस, जो बिजनेस देना था हमने दे दिया। अब बोला है कि उसी को आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। बताइए अब इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है? हमें विश्वास का लेवल बढ़ाने के लिए अब इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है? दूसरा, इसमें कंपनी ने दिया है कि आपके मेल के अंदर कोई मेल नहीं आता है या कुछ भी नहीं आता है, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने जो 3M की चुनौती, 3M वहाँ मात्र 3 लाख लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार किया है। एक आपके आईडी में ओपन करेंगे तो वहाँ दिया है ज्वाइन अस 3M। उस चुनौती को आपने ज्वाइन अस पे क्लिक करना है, तब जाके हम प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। उसको आप अगर नहीं करेंगे तो आपको मेल नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों का मेल नहीं आ रहा है, इसी कारण से नहीं आ रहा है। उसको कर दीजिए, देखिए उसमें लिखा हुआ है। उसमें कोई भी व्यक्ति अपना किसी भी डिटेल को अपडेट कराना चाहता है तो उसके लिए आपको आपका नाम, ईमेल आईडी, यूजर नेम, जन्म तिथि, फ़ोन, कंट्री, आपके स्पॉन्सर का नाम वहाँ पे रख के और मेल करेंगे कि और मैसेज में लिखेंगे आप हिंदी में, रोमन हिंदी में लिख दें, कंपनी नहीं समझेगी। उसमें हिंदी इंग्लिश में टाइप करना है। वो ऑलरेडी धनंजय जी बहुत बार बता चुके हैं। तो वो मेल करने का तरीका आपको अच्छे से सीख लीजिए। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे मौजूद हैं कि कैसे हम भेजेंगे मेल। अब भेजेंगे आपको तब चेंज करके कंपनी देगा। बहुत सारे लोगों के जो बोलते हैं कि मेरे डाउनलाइन में ये थे और उनका देहांत हो चुका है, तो उनके लिए बता दूं कि आप सेम प्रोसेस करके ये चीज़ भी आप चेंज करवा सकते हैं। उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है या एक डॉक्यूमेंट आप लगा के वहाँ पे अटैच में आप कंपनी को भेज दीजिएगा कि पहले इनका नाम ये था, इनका देहांत हो चुका है, अब ये आईडी हम इस व्यक्ति के नाम से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। एक लेटर मतलब पैड भी लिख देंगे और सेंड कर देंगे तो भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर दीजिएगा। तो ये न्यूज़लेटर था और मुझे आशा है कि आप लोग मुझे सुने और कुछ यहाँ से आप लेके जाएंगे। और आज मैं बोलता हूँ कि आप सभी लोगों से एक मेरा विनम्र विनती है कि आप अपने 7वें लेवल तक को झकझोरिए। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा। आप अपने 7वें लेवल तक लोगों को झकझोरिए, उनको जगाइए कि भाई मेरे जग जा, अब जगने का समय आ गया है। अब देखिए, अब हम लेट कर रहे हैं तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम कंपनी को कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कंपनी को तो चलिए जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, जो लॉस होगा वो तो होगा ही, लेकिन हम भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्योंकि पिछले 1 साल से हम इस कंपनी में इंतज़ार ही कर रहे हैं। इंतज़ार बहुत सारी कंपनियों में अगर हम काम करते, बहुत सारी कंपनियों को ऑफर आता है, सर आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार आ जाइए हमारे साथ, एक बार आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको बहुत कुछ देंगे।
लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिला हमें, यहाँ पर हमें लोग मिले हैं, उस लोग की बदौलत हम बहुत कुछ कर लेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सुमन मैम का और हमारे सुनील सर का, जो मुझे यहाँ मौका दिए बोलने के लिए। और प्लीज़ मैम, प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू। देखा आपने गाइस, सुन ही लिया होगा सर को, मतलब सुन के जो एक आपको फीलिंग आई होगी और लेटेस्ट जो अपडेट्स आई हैं, मतलब सारी चीजें सुनने के बाद मेरे को चंदन सर से एक जो प्लस मैसेज मिला है वो है बिलीव सिस्टम। डिपेंड करेगा वो आप पे, आप कितने बिलीव के साथ इस कंपनी समझ रहे हो, अपने अपलाइन को समझ रहे हो। मतलब डेली बेसिस आपको टोटल यहाँ से अपडेट्स मिल रहा है, अब जो भी मेंटोर हैं, जो भी सीनियर है, वो आपको जगा रहे हैं और आप सोए जा रहे हो। मतलब कंपनी खुद बोल रही है आप जागिए, अगर कंपनी ने बोल दिया तो ये नहीं है सिर्फ कंपनी के भरोसे ही बैठे हैं। यहाँ पे डेली बेसिस 3-3 मीटिंग के माध्यम से हम सब लोग भी आपको जगा रहे हैं। सो गाइज, अब सोने का टाइम जा चुका है। अभी एक और हमारे बीच में डायनामिक सर मेंटोर टैग टीम के मेंबर हमारे बीच में आ चुके हैं, उनसे और हम सुन लेते हैं कल के बारे में। सर अनम्यूट कर सकते हैं, विजय जी वेलकम, अनम्यूट कर सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही? जी सर, जी सर। ओके ओके फाइन। चंदन जी को सुन रहा था और बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। और यहाँ पे उपस्थित सभी मेंटर्स, लीडर्स एंड मेंबर्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकल के यहाँ पे आए। और समय ही मनी है, तो समय पे ही हमको जगना भी चाहिए। चंदन जी ने जिस तरह से बात किया, तो बहुत मायने रखता है समय। ठीक है, देखिए जो चंदन जी ने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ है। यही देखिए, हम लोग पिछले 1 साल से कहते आ रहे हैं कि 1 करोड़ वेरीफाइड लोग चाहिए, फिर 50 लाख तक आ गए, 5 मिलियन तक, फिर निगोशिएशन और हुआ और 3 मिलियन तक आया। अभी 3 मिलियन में से भी 28 लाख लोगों का तो ऑलरेडी हो चुका है केवाईसी। लेकिन उसमें से अगर यहाँ के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो यहाँ को कैसे पता चलेगा कि सचमुच में कितने लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। उनके पास डेटा तो पहुंच गया, लेकिन एक्टिव कितने लोग हैं? एक्टिव अगर नहीं दिख रहे उसका कोई मतलब नहीं है, तो एक्टिव दिखना बहुत जरूरी होता है। तो यही चीज यहाँ पे कंपनी कह रही है, यहाँ के पास में डेटा पूरा पहुंच गया है। जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हो, वो लिंक हुई है कि वहां पे विद इन अ मिनट में यहाँ पे डेटा वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो वहां पे भी आप आईडी पासवर्ड लगा के अपना रजिस्ट्रेशन और सिलेक्शन, कैटेगरी सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये चीज है। अभी देखिए, जैसे पहले 3 दिन में ही 2 लाख, इसका मतलब है 28 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों ने ही अभी एक्टिवेट है, तभी जाके 2 लाख का ही वहां पे 3 दिन में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो सर ने सही कहा कि हमें सबको जगाना पड़ेगा। हम जो 10% लोग एक्टिव हैं और 10% लोग जो काम कर रहे हैं, उनको अभी जरूरत है कि 90% जो लोग सोए हुए हैं उनको पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, उनको जगाइए, उनको समझाइए, क्योंकि काफी लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनके सीनियर फोन नहीं उठा रहे, या नॉट रीचेबल है, या अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या कहीं ना कहीं फेसबुक से उन्होंने लिंक से रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद केवाईसी भी किया, लेकिन जून महीने से लेकर दिसंबर तक कंपनी स्टार्ट न होने की वजह से उनका पेशेंस खो जाता है। देखिए, अभी सभी के पास इतना पेशेंस नहीं होते हैं, पांचों उंगलियां सही नहीं होती है, लेकिन अभी वक्त आ गया है कि पांचों उंगलियों को इकट्ठा करके हमें मुट्ठी बनानी है। ठीक है ना? तो उस वजह से उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का त्याग करते हुए दूसरी कोई कंपनी में जहाँ पे तुरंत इनकम मिलता है वहां पे काम चालू किया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करीबन 80% लोगों में ऐसे ही है। काफी लोग ऐसे हैं जिन लोगों को एजुकेशन नहीं है, आईडी रजिस्ट्रेशन उनके सीनियर ने कर दी थी, अभी सीनियर के ही और किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और इनको अभी यहाँ के बारे में पता है, लेकिन पता ही नहीं है कि आईडी कहाँ से मिलेगी, पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीजें मतलब बहुत है। तो अनएजुकेटेड लोग ज्यादा है, क्योंकि उनके लिए ही ये प्लान बनाया गया है। तो हमें सिर्फ, सर ने जैसे कहा वैसे स्पीड अप लेने से पहले ये थोड़ी सी मेहनत करनी है। 2 ही स्टेप लेट है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 15 लाख हो जाते हैं, वैसा ही डेमो स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में रियल इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग 2 ही स्टेप पीछे हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि
जब ये यहाँ का जो प्लेटफॉर्म आया था उससे पहले कोई यहाँ को जानता भी नहीं था। 26 तारीख के पहले यहाँ का प्लेटफॉर्म कैसा होगा, कैटेगरी कैसी होगी, कौन सी कैटेगरी होगी, किस तरह से हम उस कैटेगरी को चूज करेंगे, कुछ भी पता नहीं था। अब बहुत कुछ पता है, ठीक है ना। लेकिन बात वहीं पे आके अटकती है कि यहाँ का जो मॉब चाहिए, जो लोग चाहिए, वो नहीं मिल रहे। और वो जब तक नहीं मिल रहे तब तक डेमो नहीं स्टार्ट होगा। क्योंकि जैसे डेमो हमारे लिए डेमो है कि उत्सुकता है कि किस तरह से हम ऐड देखेंगे, कौन सी ऐड आएगी, जो सिलेक्शन किया है उसमें से कौन सी ब्रांड की ऐड आएगी, ये सब जो उत्सुकता है, कितना समय लग रहा है, किस तरह से वॉलेट में 2.74 यूरो डिपॉजिट हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो जानने के लिए जो उत्सुकता है ना, तो वैसे ही उत्सुकता उन ब्रांड के लिए भी है जहां जिनको यहाँ ने कन्विंस किया है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है, और आपका जो इतना खर्चा आपके एक कंट्री में जो आप करते हो उसका भी 10 से 20% में ही आप वर्ल्ड वाइड अपना ब्रांड ब्रांड को एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये जो सपना उनको यहाँ ने दिखाया है, तो उस सपने के लिए यहाँ को जरूरी है कि 50-50 हजार या 1-2 लाख या 5 लाख के साथ में उनको नहीं सपना दिखा सकते। उनको सपना, जैसे आपको सपना बड़ा दिखाया है करोड़ों का, जैसे आपको सपना बड़ी इनकम का दिखाया गया है, उसी तरह से उनको भी दिखाया गया है और प्रैक्टिकल में होने जा रहा है। तो उसके लिए उनको बड़ी मौत तो चाहिए ना। तो वो 30 लाख थी जब न्यूज लेटर आया था, तभी 30 लाख था। लेकिन उसके बाद में 2 दिन में, जब 3 दिन में 2 लाख ही हुए, तभी काफी हमारा भी रिक्वेस्ट रहा एडमिन मीटिंग में, चंदन जी को भी पता है, ठीक है। क्योंकि वो उस तरह से अगर स्लो चला तो फिर वो महीना 2 महीना भी जा सकता है 28 लाख करने के लिए। ऊपर यहाँ ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था कि उनको कितने चाहिए। कंपनी ने ये सारी चीजें जान के फिर निगोशिएशन करके 28 लाख की रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे, और जो सिलेक्शन है वो उसके जगह पे 50% डिस्काउंट में, यानी कि 1.5% पे लेके आए, 1.5 मिलियन पे लेके आए। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि 28 लाख के जगह पे 15 लाख ही देना है। तो उसमें से भी 5 लाख के करीब तो अभी हो गए हैं कल तक, ठीक है ना। तो अभी 10 लाख ही है। तो कंपटीशन कंपनी ने इसीलिए रखा है कि 24 तारीख तक हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का मनोबल बढ़ाए, उन तक जानकारी पहुंचाए, उनको जगाए, और उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके सिलेक्शन करें। और अगर दोनों चीज है कि आप नया एक्टिवेशन करके, नया रजिस्ट्रेशन करके, केवाईसी करके तुरंत यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। और इस बार तीन लोगों को नहीं, तो टॉप 10 लोगों को आईफोन 12 दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और 1, 2 और 3, 3 लेवल पे। दोस्तों, एक और बात बताना चाहूंगा कि जैसे चंदन जी ने बताया कि आपको एक ग्रुप बना दीजिए। सुनील जी को पता होगा, मैंने शुरुआत में से ही कहा था कि आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं उनका एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना है। और ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आपको जो जानकारी पहुंचानी है, आपके डायरेक्ट के लोगों के साथ में जानकारी शेयर कीजिए, और उनको बोलिए आप अपने डायरेक्ट में अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाएं, और उनके साथ में जो भी मैसेज हम लोग शेयर करते हैं वो आप उनके साथ में करिए। तो इस तरह से अगर हमारे डायरेक्ट में 10 लोग हैं, तो मैं 10 लोगों के साथ में ही रिलेशन रखूंगा, 10 लोगों को ही जानकारी दूंगा। और ये 10 लोग क्या करेंगे, उनके 10 लोगों के साथ में जानकारी शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, ये 10 भी ट्रेन होंगे, और उनके साथ में जो 10 है वो 100 भी ट्रेन होंगे विद इन 5 to 4 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से 7 लेवल तक करोड़ों लोग होने दो, आप तुरंत जानकारी पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये आदत आपको अपने टीम के साथ में डालनी पड़ेगी। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, ये 3 लेवल में आपके टीम में कितने लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, और कितने लोगों ने सिलेक्शन किया है, और कितने बैलेंस है, कितनी केवाईसी बैलेंस है, ये सारी चीजें आपको पता इसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप से चल सकती है। क्योंकि आप 3 लेवल तक कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद में कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन 3 लेवल आराम से कर सकते हो। और 3 लेवल के लोगों के साथ में आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, जूम मीटिंग कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो, सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन कर सकते हो। और यही आदत, तो यही हैबिट उनको भी करवानी है। तो इजीली आप 7 लेवल तक एक हेल्दी अच्छी और टीम बना सकते हो, और एक ही टीम आपको लाइफ टाइम तक इनकम देती रहेगी। ये तो सिर्फ 2 इनकम की बात है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे करीबन 6 से 7 इनकम और आने वाली है। जैसे एडवर्टाइजमेंट की इनकम जो होती है उस पर डिपेंड है लेवल इनकम, ठीक है। क्योंकि ऐड इनकम के जरिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। तो लेवल इनकम के लिए बड़ी टीम 7 लेवल तक बनाएंगे, और 7 लेवल की जितनी बड़ी टीम बनेगी वो पूरी
7 लेवल की टीम आपको हेल्प करेगी आने वाले दिनों में, जो भी 6 से 7 नए जो बिजनेस है, नए जो इनकम है, उसको अर्न करने में। तो एक ही बार टीम बनानी है और अलग अलग तरीके के बहुत सारी इनकम लाइफ टाइम तक लेनी है। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। जो समझ गए उनको कोई क्वेश्चन नहीं है, जो नहीं समझे उनको समझाइए, सही प्रॉपर गाइडेंस दीजिए। देखो दोस्तों, सुबह से मेरे को बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, सर 10 तारीख बोल रहे थे, अभी 24 तारीख बोल रहे हैं। तो 10 तारीख भी कंपनी ने नहीं कहा था कभी कि डेमो ऐड चालू हो जाएगा, और 24 तारीख भी नहीं कहा है। तो ये जानकारी क्लियर कट पहुंचाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूज़लेटर अच्छी तरह से पढ़ते नहीं है, उसको समझते नहीं है, और हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं और अपने हिसाब से डाल देते हो। तो काफी मुझे भी व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट और सब आए हैं जहाँ पे उन्होंने बताया गया था कि 10 तारीख को डेमो चालू हो जाएगा करके, और अभी सुबह से बता रहे हैं कि 10 तारीख बोल रहे थे, अभी 24 तारीख बोल रहे हैं। तो ऐसे भी काफी लोग हैं। तो सही जानकारी अगर आप अपने लोगों को देते हो तो सही तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और सही जो है उसकी बुनियाद बहुत ही मजबूत होती है और लॉन्ग टर्म होती है। तो इसी के साथ में मेरे दोस्तों मैं यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ, और थैंक यू आप सभी ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और मुझे से जो भी कोई मतलब सजेशन मैंने आपको दिया है उसका आप इम्प्लीमेंट करोगे और अच्छी तरह से आगे बढ़ोगे, इसी शुभकामना के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विजय सर, थैंक यू सो मच। जैसे विजय सर ने आपको बताया, मतलब लोग अपने आप ही अपनी थिंकिंग के हिसाब से ही बता देते हैं, इतने को बोला था, इतनी तारीख को बोला था, है ना। कंपनी कभी भी अपना फिक्स टाइम नहीं बताती। लोग अपने आप को अनएजुकेटेड, मतलब प्रॉपर एजुकेशन नहीं लेते या प्रॉपर अपडेट्स नहीं लेते, इसी कारण वो थोड़ा लोगों को वो बता देते हैं जो बताना चाहिए। सो गाइस, पहली बात तो आप कंटिन्यू अपने आप को डेली बेसिस मीटिंग के साथ अटैच रखिए, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग्स में आपको अपडेट्स दिया जाता है, डेली बेसिस दिया जाता है। अभी लेटेस्ट जो हमारा टारगेट है, जो मिशन हमारा चल रहा है ईहा के ऊपर, अभी सर ने भी बताया। सो हम आपको बिल्कुल इजी तरीके से सब कुछ करके दे रहे हैं। अब हम आपको लाइव सेशन ईहा में कैसे रजिस्ट्रेशन अपने आप को करना वो भी बता देंगे। लोग फिर भी नहीं करते, समझ नहीं आती उनके माइंड में क्या चल रहा है। अगर आपने जिंदगी में कुछ करना है तो बस फॉलो कर लें हमारे रूल रेगुलेशन को, जो डेली बेसिस हम आपको बताते हैं। सो अभी सभी लोग जितने भी मीटिंग में प्रेजेंट हैं, अपने आप को फोकस करें, स्क्रीन पे लेके आए सभी का माइंड, फिजिकली और मेंटली अपने आप को, ताकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आप डाउन टीम में बता सके। सो यहाँ में अपने आप को रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, हमारी कंपनी ने हमारा बिजनेस कार्ड भी हमें दे दिया है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता, जिनको पता है वो निकलवा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, है ना, शेयर कर रहे हैं उस चीज को। वो चीज कैसे आप अपने मतलब ले सकते हो, ये सारी चीजें अभी आपको बताएंगे हमारे मोस्ट ग्रेट डायनेमिक लेडी मैम देवजानी मैम। स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। माइक हैंड ओवर करना चाहती हूँ मैं देवजानी मैम को। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सुमन मैम, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मैं देवजानी सेन शर्मा, मैं बेसिकली कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, लेकिन प्रेजेंटली दिल्ली में रह रही हूँ। तो बिना टाइम गवाते हुए मैं डायरेक्टली आज का जो मेन टॉपिक है वहां जाके आपको दिखाना चाहूंगी, जो कैसे यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हो। ठीक है, तो प्लीज आप स्क्रीन पे आ जाइए और पूरे जो प्रक्रिया है, जो पूरा रजिस्ट्रेशन का मैटर है, तो वो आप देख सकते हो। तो पहले मैं एक चीज दिखाऊंगी, वो है बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड कैसे आप देख पाओगे, जैसे ही अपना आपका अकाउंट ओपन करोगे यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करके, देखिए पर्सनल डिटेल्स में आप जाओगे। पर्सनल डिटेल्स पे जाके माई पर्सनल डिटेल्स, माई बिजनेस कार्ड यहाँ पे देखिए है। तो यहाँ पे जनरेट बिजनेस कार्ड आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड ऑप्शन आएगा, और डाउनलोड ऑप्शन के बाद आपको बिजनेस कार्ड देखने के लिए मिलेगा। आप ये कार्ड प्रिंट कर सकते हो और किसी अनजान आदमी को आप दे सकते हो कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसा बिजनेस कार्ड आप प्रिंट कर सकते हो। तो प्रिंट करने के बाद कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए,
ऐसा आप प्रिंट कर सकते हो, जैसे हर एक कंपनी का आई कार्ड होता है, तो वैसे आई कार्ड आप अपने पास रख सकते हो। ये फ्रंट हो गया और ये हो गया बैक। तो कितना अच्छा, देखिए जा लाइफस्टाइल का आई कार्ड हम लोगों के पास आ चुका है, क्योंकि हम लोग 30 lakhs वेरीफाइड कस्टमर है, इसीलिए ऐसा आई कार्ड हम लोगों के सामने आ चुका है। चलिए नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो मेरा अकाउंट से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इसीलिए मैं एक नया अकाउंट ओपन करके आपको दिखाना चाहूंगी। तो जैसे ही आप साइन अप का पेज ओपन करोगे, साइन अप करने के बाद आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद देखिए क्या दिख रहा है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक अकाउंट ओपन होगा। तो यूजर नेम पासवर्ड आपको डालना होगा। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आपका अकाउंट आपके सामने ओपन होगा। क्यों आप थोड़ा सा जो प्रोसीड्योर है यह का रजिस्ट्रेशन का वो चेंज हो चुका है, क्योंकि नया जो न्यूज़लेटर वो आ चुका है। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे जो न्यूज़लेटर दिख रहा था अकाउंट पे, वहां जाके आपको www.eha.com जो वेबसाइट वो मिल जा रहा था, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं दिखा रहा है। तो आपको डायरेक्टली वेबसाइट में जाके सर्च करके यहाँ का रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको यहाँ का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप ऐसे सर्च करके यहाँ में www.eha.com ऐसे भी सर्च कर सकते हो। और एक तरीका है, वो है http://app.eha.com/member ऐसे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको वो तरीका दिखा देती हूँ। http ऐसे आपको जाना होगा, जैसे जा लाइफस्टाइल का वेबसाइट ओपन होता है वैसे ही ईहा का भी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एडिट करके वेबसाइट को दिखाती हूँ। प्लीज आप नोट कर लीजिए कैसे मैं ओपन कर रही हूँ ईहा का वेबसाइट। चलिए आ चुका है, देखिए वेबसाइट, और देखिए यहाँ पे ईहा भी शो कर रहा है। तो ईहा/member इस वेबसाइट में मैं जा रही हूँ। देखिए जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगा, जैसे यहाँ में डायरेक्ट में आपको पेज आ जाएगा जा लाइफस्टाइल मेंबर, मतलब हम लोगों के सामने ये पेज ओपन हो गया कि जा लाइफस्टाइल हम लोग मेंबर है या नहीं। तो आपको फिर से यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। तो जिसका अकाउंट है उसका ही यूजर नेम पासवर्ड आपको डालना होगा। फिर से मैं यूजर नेम पासवर्ड दे के दिखा रही हूँ। एकदम सिंपल है, कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और 100% फ्री है ये रजिस्ट्रेशन, कोई चार्जेबल नहीं है, ये फ्री में आप कर सकते हो। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप ये कर लीजिए, क्योंकि 15 लाख कंप्लीट होने का टाइम हो चुका है, हम लोगों का जो इनकम वो स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर लीजिए। देखिए जैसे ही आप सबमिट किए हो, पर्सनल डिटेल्स आपके सामने ओपन हो चुका है। उसको नेक्स्ट करना है, आप चाहे तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, अगर नाम, सरनेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एडिट करना होता है। नेक्स्ट में जाके आपको क्या पेज मिलेगा, एज मिलेगा। एज, जेंडर, सिटी, कंट्री। एज अगर आपको एक्यूरेट नहीं पता है तो आपको क्या करना है, गूगल का हेल्प लेना है और एज कैलकुलेटर टाइप करना है। एज कैलकुलेटर टाइप करके आप जो प्रेजेंट एज है आप निकल सकते हो। कैसे, देखिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे पुट करना है, पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर। तो एक्यूरेट एज आपको पता चल जाएगा, कैसे आपको मिलेगा एक्यूरेट एज। जैसे 2 अप्रैल 1979 इसका डेट ऑफ बर्थ है, और नीचे देखिए 11 मई 2021 आज का डेट, मतलब ये कैलकुलेट करेंगे
तो माइनस होके ये एज निकल जाएगा। पहले देखिए 42 ईयर्स 1 मंथ 9 डेज, मतलब 1 मंथ 9 डेज को कुछ नहीं करना है, जो एज ईयर कंप्लीट हो चुका है वही आपको डालना होगा। तो फिर से मैं डाल के दिखा रही हूँ कैसे आपको वो देना है। मैं फिर से और एक बार डाल के दिखा रही हूँ 42 ईयर्स। ओके, फिर से आपको साइन अप का पेज जाके लॉगिन करना होगा और यहाँ में जो लॉगिन चल रहा है वहां पे आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ लॉगिन कर चुकी हूँ। देखिए जैसे यहाँ में लॉगिन करने के बाद ये पेज ओपन हो रहा है। तो यहाँ से आप कैसे लॉगिन कर सकते हो, यहाँ से आप देखिए एकदम राइट लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइन्स है। 3 लाइन्स में आप अगर क्लिक करोगे तो साइन अप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, एडवर्टाइजर, व्यूअर। आप एडवर्टाइजर नहीं हो, आप व्यूअर हो, तो इसलिए व्यूअर को चूज करना होगा। व्यूअर चूज करने के बाद फिर से वही पेज आ जाएगा। मतलब 2 तरीका है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का। मैं 2 तरीके ही आपको दिखा रही हूँ, कैसे www.eha.com में जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है और कैसे आप डायरेक्ट वेबसाइट में जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो 2 तरीका है, किसी भी तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ओके, तो फिर से मैं यूजर नेम पासवर्ड डाल के दिखा रही हूँ। जैसे यूजर नेम पासवर्ड में डालूंगी वही पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो नाम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, एज हो रहा है 42, जेंडर मेल, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, सिटी अम्बाला, आपका जो सिटी है वही नाम देना है, कंट्री इंडिया, इंडिया आपको फिर से टाइप करना है। तो उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं रजिस्टर कर रही हूँ। रजिस्टर करने के बाद देखिए इतना सारा ऑप्शंस आपके पास सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 80 कैटेगरीज हैं, आपको चूज करना है मिनिमम 25। मैक्सिमम आप बहुत सारी कैटेगरीज चूज कर सकते हो, लेकिन 25 आपको चूज करना ही है। तो जैसे ही मैं चूज कर रही हूँ देखिए यहाँ पे ऑरेंज हो जा रहा है, तो मैं रैंडमली चूज कर रही हूँ। ऑरेंज जो है हो रहा है वो चूज हो चुका है। ठीक है, तो देखिए नीचे छोटा एक सर्कल है, वो सर्कल थोड़ा थोड़ा करके ऑरेंज हो जा रहा है, मतलब हमारा जो चूज का प्रक्रिया वो कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं चूज कर रही हूँ और ये सर्कल ऑरेंज हो जा रहा है। जैसे ही आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है देखिए सबमिट का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए फिर से और एक बार मैं दिखा रही हूँ। जैसे ही देखिए यहाँ पे मैं लास्ट ऑप्शन चूज की हूँ तो सबमिट का ऑप्शन आ गया है। तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चूज कर सकते हो। ठीक है, सबमिट करने के बाद ये सक्सेस वाला पेज आएगा और गो टू डैशबोर्ड दिखाएगा। आपको डैशबोर्ड में जाके क्या चेक करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है एड्स वॉच्ड 0, मतलब हमें आप अभी कोई एड वॉच नहीं किए हैं इसलिए 0 दिखा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कॉर्नर में 3 लाइन्स है, वो मेनू ऑप्शन है, वहां जाके फिर से प्रोफाइल में जाके आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे जो ब्लैक सर्किल है यहाँ से आप फोटो दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, चाहे तो दे सकते हो। एडिट इंटरेस्ट में जाके फिर से अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो। ओके, और एक चीज मैं दिखाऊंगी वो है यूट्यूब। यूट्यूब में कैसे आप जो मीटिंग होता रहा हमारे आज तक, जो मीटिंग चल रहा है, जो जूम मीटिंग, वो जूम मीटिंग का कैसे लिंक आप पाओगे, कैसे आपको देखना होगा। जा लाइफस्टाइल इंडिया ऑफिशियल नेटवर्क आपको चूज करना होगा। चूज करने के बाद देखिए जो पहला जो ऑप्शन आया है वो ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में ऑप्शन में आपको जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाके देखिए इतना सारा कैटेगरीज ओपन हो चुका है। तो क्या कैटेगरी आपको चूज करना है, आप इंपॉर्टेंट वीडियो ट्यूटोरियल्स चूज कर सकते हो। यहाँ पे विथ डेट सब अपडेट दिया हुआ है। हिंदी मीटिंग्स मतलब आज तक जितने भी जूम मीटिंग हुआ है सब यूट्यूब में लाइव होता है, 8 बजे, 5 बजे और 1 बजे का मीटिंग, सब मीटिंग विद डेट आप देख सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट देखिए मराठी मीटिंग, जो मराठी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो वो मराठी मीटिंग भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हॉल मीटिंग्स। हॉल मीटिंग्स मतलब जो सेमिनार हो चुका है आज तक
तो सेमिनार्स का पूरा अपडेट यहाँ पे, पूरा वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है, आप सेमिनार भी देख सकते हो घर बैठे बैठे यूट्यूब के जरिए। नेक्स्ट देखिए, संडे स्पेशल लीडर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब जो संडे मीटिंग होता है एवरी संडे 3 PM से 6 PM तक, तो वो संडे मीटिंग का एवरी अपडेट इस मीटिंग में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच सुमन मैम, ओवर टू यू सुमन मैम। थैंक यू सो मच मैम। अभी मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी आज के हमारे मेंटोर, जो सभी के मतलब महागुरु हैं, जिन्होंने स्पेशल इस लेडीज मंच को क्रिएट किया। उनकी बदौलत ही आज यहाँ पे बहुत सारी लेडीज अपने आप को आगे लेके आ पा रही हैं, है ना। मैं बहुत ज्यादा दिल से थैंक्स करती हूँ मिस्टर सुनील शर्मा जी को, जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपनी जैसे बोलते हैं काबिलियत को, है ना, आगे लेके आने का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू। दोस्तों देखा आपने आज की अपडेट्स, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा। बस ये लग रहा है कि मंजिल हमारी बहुत नजदीक आ चुकी है। 30 लाख करते करते हम 1,35,000 पे रह गए। ये देखिए आप, ये क्या है, ये कि विश्वास है, बिलीफ सिस्टम है। और चंदन सर ने और विजय सर ने बहुत अच्छी तरीके से आपको न्यूज़लेटर या भी जो भी अपडेट्स थी इसके बारे में आपको गाइड किया है। और दूसरा, जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप लोग देख रहे हैं कि आपकी साइट पे नहीं आ रहा है, उसका भी मैम ने आपको एग्जाम्पल के थ्रू लाइव डेमो दिखाया है। कुछ लोगों का सवाल आ रहा था कि आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाते। अरे भाई, फेस नहीं, मैं तो पूरा दिखा दिया अपने आप को। आपको मैडम ने यूट्यूब पे दिखाया, एक एक मीटिंग को ट्रेनिंग जो हमने लाइव दी थी, आप वहां से देख सकते हैं। जितने भी मैक्सिमम लीडर्स हैं उस ट्रेनिंग में हैं, आप वहां से फोटोज देख सकते हैं। कुछ लोगों को ये आ रहा है कि जय विश्वास नहीं है। भाई साहब, बहन जी, थोड़ा सा विश्वास रखिए। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इस चीज पे विश्वास रखिए। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब को बनने में भी सालों साल लगे थे। अलीबाबा को 13 साल लगे थे, हमें तो अभी 1 साल हुआ है, 1 साल हुआ है। और विश्वास इतना है इस कंपनी के ऊपर, जिसे कहते हैं ना, खुद से ज्यादा विश्वास है। और जब विश्वास खुद से ज्यादा है तो इस कंपनी में हमें कोई हिला नहीं सकता है। नेगेटिव करना तो दूर की बात है। और जितनी भी नारी शक्ति है सुन रही है मुझे, अपने आप पे बिलीव करिए। बिलीव सिस्टम, जिस दिन ये पैसे देना शुरू करेगी उस दिन आप लोग बहुत पछताएंगे। जो आज नहीं आ रहे हैं, आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, आपको जब देख लेंगे शर्म के मारे नजरें झुका लेंगे। इस चीज का मैं आपको जवाब दूं। एक सवाल आया मेरे पास जी, कंपनी जो हमें बोनस देगी कहाँ से देगी, कंपनी को तो हम कुछ नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है कि आप प्लान को अच्छी तरह से नहीं सुनते हैं। उसमें बार बार बताया जाता है कि आपकी बोनस की इनकम में से 48 यूरो का डिडक्शन किया जाएगा और सारा कुछ बांटने के बाद 10 यूरो प्रति व्यक्ति कंपनी को प्रॉफिट होना है। समझ रहे हैं आप लोग? इस चीज को ध्यान से, आप प्लान में आते हैं, सवालों में कर देते हैं, लीड लगी हुई है, दिखा रहे हैं कि हम प्लान में हैं, ना कॉपी है ना पेन है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाए। और हम लोगों ने क्या किया, अभी भी मेरी कॉपी खुली हुई है, कुछ भी चीज अच्छी लगती है तुरंत नोट करते हैं। किस लिए नोट करते हैं? आप लोगों को गाइड करें, आप लोगों को बताएं हम कि भाई जी हम लोग ये काम करते हैं। तो मैं मनीष जी से, राहुल जी से पूछूंगा कि कुछ सवाल आए तो जरूर बताएं जरा। सर मैंने अपने सारे सवालों के जवाब दे दिए सर, थैंक यू। ओके राहुल जी। मेरे पास भी नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस है तो उनके जवाब मैंने दे दिए, थैंक यू। ओके, एक सवाल आया है दिनेश लकर सर, ये जो एड पैकेज का इनकम कैसे और कहाँ शो करेंगे? आईडी पर मैंने 50 यूरो का लिया है, 10 स्पॉन्सरशिप दिखा रहा है। जैसे इनकम शुरू होगी आपको एक एक चीज होगी। जब आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है तो वहां पर आपको स्पॉन्सरशिप कितनी लिख आई है आपके पास, वो भी दिखा रहा है। आप लोग अभी तक इस कंसेप्ट को समझ ही नहीं पा रहे हैं मेरे ख्याल से। जब आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे, नहीं समझ पाए तो संडे वाली हमारी जो अभी ट्रेनिंग हुई थी उसमें धनंजय जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था
कि 30 लाख क्यों, 10 लाख भी रख सकते थे, 20 लाख भी रख सकते थे, उस चीज का जवाब वहां पर है। आप लोग ट्रेनिंग में आए, अपना माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट करके बैठे, बिल्कुल कंसंट्रेट कि मुझे कोई चीज, मेरा जो रूम है जब मैं ट्रेनिंग लेता हूं या देता हूं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, बिल्कुल रूम बंद होता है। क्यों? मुझे पता है ये मेरी जिंदगी तो चेंज करेगी, लेकिन मेरे आने वाले पुस्तों की जिंदगी भी यहीं से चेंज होगी, यहीं से चेंज होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मुझे कोई चीज नहीं आती करनी, तो मैं क्या सोचता हूँ पता है? आने वाले समय में रख लेंगे बंदा यार इसके लिए भी, ये भी नहीं करना, चल इसके लिए भी एक बंदा रख लेंगे। क्यों? पैसा इतना होगा, कितना आप लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे, कितनी गाड़ियां ले लेंगे, कितने बंगले ले लेंगे, फिर भी पैसा बचा रहेगा। लेकिन उसके लिए टिके रहना पड़ेगा, टीम के साथ टिके रहना पड़ेगा। जो सिंगल आईडी वाले हैं वो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, सबसे ज्यादा। जिसकी 50, 100, 500, 1000, 2000, जिसकी सबसे बड़ी टीम होगी ना, उसका कोई सवाल नहीं होता। क्यों? ट्रेनिंग में आता है वो, आता है, आते देने लगे ट्रेनिंग। और लोगों को से फोन कॉल्स मेरे पास सारा दिन में अगर इनकमिंग देखूं 8 से 10 बस। क्यों? मैंने मैसेज दे रखा है, मेरे से चैट पे बात करें, शॉर्ट चैट अगर करनी है तुरंत जवाब आ जाएगा। वॉइस मैसेज भेजिए, शॉर्ट मैसेज भेजिए, तुरंत जवाब आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग चैट, लॉन्ग वॉइस मैसेज, नो आंसर, फोन नो आंसर। क्योंकि हमें अपनी लाइफ को भी देखना है। आपके लिए तो एक फोन कॉल हो गई सर 2 मिनट की, सर मेरी हजारों की टीम है, अगर 2-2 मिनट सारे लोग कॉल करेंगे तो मैं तो यही काम करता रहूंगा ना, फिर मुझे कॉल सेंटर खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने आप को सेफ रख के चले और अच्छे से रहे। क्वेश्चंस और आए मेरे पास, जिस ये दिन भी टास्क। तैयब जी के जी जी क्वेश्चन जी बराबर आते हैं। मेरे को ये नहीं समझ में आता तैयब जी को, अगर हम लोग की मीटिंग्स पे, हम लोग की कंपनी पे विश्वास नहीं, तो मीटिंग्स में आते क्यों है? उनको हर चीज में अगर निगेटिव चीज दिखती है तो बेकार है, वो अपना जो काम कर रहे हैं करें। आज इस तरीके से क्वेश्चंस निगेटिव तरीके से करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप बराबर क्वेश्चंस डालते हैं, आपको जवाब दिए जाते हैं तैयब जी, उसके बाद आप विश्वास नहीं करते तो इसका कोई इलाज नहीं है। सॉरी, थैंक यू। जी राहुल जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन आप अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो थॉमस अल्वा एडिशन ने जब बल्ब बनाया था 10,000 बार बनाया और 10,000 बार फेल हुआ था। लेकिन उस अपने आप से क्या कहता था कि मैंने अगले बनाने के लिए कुछ नई चीज सीखी है। ऐसे ही हम लोग हैं, नेगेटिव लोग जब तक नहीं आएंगे हमें और स्ट्रांगनेस नहीं मिलेगी। मैं जैसे जानता हूँ, मैं जी उन्होंने जो क्वेश्चन किया है मैं उनका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जी क्वेश्चन का जवाब देना उचित नहीं समझते। कि जो लोग आंखें मीच के केवल सूरज को इसलिए समझते हैं कि सूरज जो परछाई बनाने के लिए उगता है, रोशनी देने के लिए नहीं उगता है, तो ऐसे लोगों को कोई इलाज नहीं है। वो सोचते हैं कि परछाई बनाने के लिए उग रहा है सूरज, तो ठीक है परछाई बना रहा है। आप बने रहिए, आपका जो विचार है वो बना रहेगा। आपका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, जब शुरू होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। थैंक यू। बेकार है ऐसे लोगों से मतलब चीजों जी को जी कहना। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। बिल्कुल नहीं सर। हमें अपने आप को कंट्रोल रखना है, क्योंकि हम लोग एक अच्छे मिशन पे काम कर रहे हैं। और जो लोग सिंगल है, मैं आज फिर बोल रहा हूँ, वो कहते हैं मैं क्या कुछ कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेला हूँ। तो दोस्त एक चीज बता दूं, सूरज भी अकेला है, पूरी दुनिया को चमकाता है, पूरी दुनिया को, गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी हो, वो निकलता ही निकलता है। ऐसे ही सूरज बनकर आप अपनी टीम के लिए निकलिए। आपके टीम में भी आप जैसे सूरज निकलेंगे। मुझे नहीं पता कि मेरी हजारों की टीम कब बनी है, ऐसे ऐसे लीडर आए मेरी टीम में कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, और आने वाले टाइम में भी आने वाले। लेकिन कॉन्फिडेंस मुझे है, मुझे कॉन्फिडेंस है, इसलिए मेरी टीम को कॉन्फिडेंस है। आप ही अगर डगमगा गए, आपकी टीम तो ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगी। अगर आप खड़े रहे तो पूरी टीम खड़ी रहेगी, मुकाबला करने की खड़ी रहेगी। चंदन सर ने, विजय सर ने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि रियली दे आर द पिलर ऑफ जा लाइफ स्टाइल इन इंडिया। और उनके विश्वास के साथ हम लोग भी हैं। और विश्वास नहीं है, 100% नहीं है, 500% नहीं है, 1000% नहीं है, कई लाख गुना विश्वास है उनके ऊपर भी और कंपनी के ऊपर। और आप लोगों को भी अगर विश्वास रहेगा तभी आप कामयाब हो पाएंगे। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक तरफ आप उसकी बुराई करेंगे, तो जो ऊपर बैठा है नीली छतरी वाला, वो भी देखता है कि दो नाव में पैर रख रहा है, तो वो भी सोचता है कि भाई तू नहीं कर पाएगा ऐसे, तू रहने दे। सारे प्लान बार बार, जा लाइफ एक बार, इस चीज का नारा बना लीजिए।
जितने भी आज तक आपने प्लान किए बार बार चेंज करते रहे, लेकिन जा लाइफ एक बार कर लेंगे सारे पाप धुल जाएंगे आपके। जितने लोग बैठे हैं अपने आप से सवाल करें, क्या आपके ऊपर कर्जा नहीं है? क्या आपने उधार नहीं लिया किसी से? घर पे लोग मांगने नहीं आते? उन सब का जवाब एक ही है, जा लाइफ स्टाइल, ओनली जा लाइफ स्टाइल। मेरे ऊपर भी कर्जा है, लेकिन सारा कर्जा कहां से निकलेगा? जा लाइफ स्टाइल। एक ही आंसर है हर क्वेश्चन का, एक ही आंसर है, जा लाइफ स्टाइल। दोस्त हैंड रेज ना करिए, सवाल हैंड रेज से नहीं ले पाऊंगा, चैट से ही ले पाऊंगा। एक दो सवाल आए मेरे पास राहुल जी, चैट से बताता हूँ। प्लीज मेंशन ईहा रजिस्ट्रेशन इन आवर साइट। ठीक है, वो सारी रामायण पढ़ दी, फिर भी पूछ रहे थे सीता कौन थी। अरे दोस्त, मैडम ने आपको लाइव दिखा दिया, मैंने 3 बार इसके अंदर वो डाला है, क्या लिंक डाला है ईहा का, फिर पूछ रहे थे साइट पे लिस्ट हो रहा है। इसका जवाब तो मैं दे नहीं सकता। चलने का टाइम कंफर्म है, लेकिन अपनी कंपनी, यस दोस्त बिल्कुल सही कहा आपने, सन का निकलने का टाइम कंफर्म है अपनी कंपनी का। जब अपनी कंपनी का टाइम आएगा, अच्छों का टाइम निकल चुकेगा, ये समझ लीजिए। अच्छों का टाइम निकल जाएगा, और शायद रोहित कुमार जी आपका भी निकल सकता है अगर आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं तो सबको कहता हूं कि विश्वास करिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। और अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं को होस्ट तो बात कर सकते हैं, फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। मनीष जी कुछ संदेश देना चाहेंगे सबको? थैंक यू सर। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम टीम को ईहा के लिए अपडेट करें, और ईहा पर जो लोग सोए हुए हैं, जिनकी आईडी सिर्फ केवाईसी करी हुई है, किसी माध्यम से उनको ईहा पर अपडेट कराएं, क्योंकि जितनी जल्दी हम करेंगे उतनी जल्दी हम लोग डेमो ऐड देख सकते हैं। मैं तो यहीं बैठे हुए सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द ईहा पर अपडेट कराएं। थैंक यू सर। जी राहुल जी। जी सेम मैसेज ही है, सब लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं। और अपनी जो कंपटीशन चल रहा है, हम लोग का कंपटीशन है ईहा का 1st लेवल से 3 लेवल्स तक की, तो कम से कम एटलीस्ट 3 लेवल्स तक की तो लोग जाए कांटेक्ट में रहें, और उनके जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको कराने की पूरी कोशिश करें। हो सकता है iPhone 12 उन लोग के लिए भी आ जाए। सो प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। थैंक यू। नारी शक्ति कुछ बोलना चाहती है, कोई संदेश देना चाहती है कोई नारी शक्ति तो दे सकती है। जी देवजनी जी आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो सर। जी मैम। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो कल रात को मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, मैं 1 मिनट में बताना चाहती जी हूँ। जी जी। कल सभी को पता था न्यूज़लेटर्स के जरिए कि 26 अप्रैल जो न्यूज़लेटर आया था कि 10th मई तक हमें शेयर मिलना बंद हो जाएगा। हर एक व्यक्ति को ये न्यूज़ पता था, लेकिन वो सोए रहते थे। तो कल अचानक उठ के केवाईसी करवाने का बहुत धूम मच गया। तो मैं कल रात 12 बजे से 5 बजे तक सोई नहीं, 85 केवाईसीज में की थी कल। मतलब धराधर 1150 अकाउंट में मेरा 80,000 रुपया आ चुका है अकाउंट में, पता ही है सर। 85 केवाईसीज कल 12 बजे से सुबह 5 बजे तक मैं की। तो ऐसे अगर मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कल रात में सोई नहीं, लेकिन मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ हर एक व्यक्ति को कि अगर ऐसे ही हर एक दिन आप केवाईसी करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 10 दिन में हमारा जो 15 लाख का जो काउंटडाउन है यहाँ में रजिस्ट्रेशन, वो 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा। मतलब इसी महीने में हम ऐड देखना भी शुरू कर देंगे। तो प्लीज आप जागिए, जागो ग्राहक जागो जो बोलते हैं ना, तो प्लीज जागिए। तो ऐसे डेडलाइन में आके कुछ मत कीजिए, क्योंकि बहुत प्रेशर आ जाता है ना आपके ऊपर। अगर ऐसे बीतेगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा तो क्या प्रेशर होता है। जो साइन अप करना, केवाईसी करना बहुत प्रेशर हो जाता है। तो प्लीज अगर आपको जुड़ना है कंपनी से तो डेडलाइन में क्यों, पहले ही आ जाइए, नहीं तो मत आइए ना। तो थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी बहुत बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने सर। और केवाईसी के बारे में एक बार और बता देता हूँ आपको कि 1109 आप खुद से कर रहे हैं तो लगेगा,
1150 आप स्पॉन्सर की मदद दे रहे हैं, और ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा, नॉन रिफंडेबल है। और जिसको भी आप दे रहे हैं और जो भी ले रहा है, वो पहले उसको श्योर कर दीजिए कि जब कंपनी चलेगी तब आपको इनकम आएगी। इसमें 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, हमने 1 साल इंतजार किया, अब आगे भी इंतजार करेंगे। ये चीज कंफर्म कर दीजिए, ऐसा ना हो कल को वो आपके दरवाजे पे आके बोले जी मेरे पैसे दो। दिस इज नॉन रिफंडेबल, नो इन्वेस्टमेंट। इस चीज का आप लोग खास कर ध्यान रखें। जो भी केवाईसी के पैसे भेज रहे हैं अगर स्पॉन्सर को, तो 1150 खुद से कर रहे हैं, 1109। वी आर वेरी हैप्पी कि अगर आप खुद से करते हैं, हमारा काम हल्का हो जाएगा। मैम सुबह 12 बजे से 5 बजे सोई, मैं 3:30 बजे सोया हूँ, और 5 बजे से मुझे कॉल आनी शुरू हुई, उसके बाद मैं सो नहीं पाया। तो इस चीज को देखिए कि हमारी तो नींद खराब हो रखी है, लेकिन आपके लिए एक केवाईसी है, हमारे पास ढेरों आती है। उस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। तो समय काफी हो चुका है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा सभी से। थैंक यू सो मच। और 5 बजे आप लोग बने आइए, हो सकता है तब तक कुछ और अपडेट आए, और 8 बजे भी बने रहिएगा। और कल दिन में फिर हम 1 बजे दोबारा से आप लोगों से मुलाकात करें। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट इवनिंग, बाय बाय। 4 थैंक यू सो मच। 3 2 1। चंदन सर होस्ट है, मीटिंग को वाइंड अप कर दे प्लीज।